दोस्तों, क्या इंडिया में ईवी रिवॉल्यूशन सच में स्टार्ट हो चुका है या ये सिर्फ एक हाइप बनी हुई है? अगर मैं आपको बोलूं कि फरवरी में ईवी सेल्स ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बड़ी-बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प जैसे ब्रांड्स एग्रेसिवली ईवी की तरफ एक्सपांड हो रहे हैं, तो क्या आप मानोगे कि अगले आने वाले 5 साल में पेट्रोल गाड़ियां रेयर हो सकती है? आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है, तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी के नंबर्स सरप्राइजिंगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं, खासकर ईवी सेगमेंट में। अगर हम ईवी सेगमेंट की बात करें तो इसमें हमें क्लियरली ग्रोथ दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा डिस्कशन में टाटा, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, एथर या JSW, ये कंपनीज बहुत ज़्यादा ही डिस्कशन में रही। इंडिया का ईवी मार्केट स्लो नहीं है, बल्कि ये स्टेबल तरीके से ग्रो हो रहा है। टाटा अभी भी इंडिया के ईवी मार्केट का किंग बना हुआ है। टाटा की गाड़ियां जैसे नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, ये जो मॉडल्स है ये मास सेगमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। साथ ही टाटा का जो फोकस है वो ज़्यादातर अफोर्डेबल ईवीज बनाने की तरफ है, वाइडर चार्जिंग नेटवर्क देने की तरफ है, साथ ही बैटरी वारंटी में कॉन्फिडेंस लाने की तरफ है। टाटा की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, मिडिल क्लास को ईवी एक्सेसिबल बनाओ, बस। और ये जो स्ट्रेटेजी टाटा ने अपनाई है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी अगली कंपनी जो कि महिंद्रा, तो महिंद्रा एग्रेसिवली ईवी सेगमेंट में एंट्री ले रही है। जैसा कि आप जानते हैं महिंद्रा की गाड़ियां BE6, BE9, ये सभी प्रीमियम प्लस परफॉर्मेंस मार्केट को टारगेट कर रही हैं। साथ ही महिंद्रा का जो फ्यूचर लाइनअप है वो लॉन्ग रेंज ईवी एसयूवीज की तरफ है, एडवांस कनेक्टेड फीचर्स की तरफ है। साथ ही जो टेक हैवी इंटीरियर्स होते हैं उनमें महिंद्रा ईवी बहुत ही आगे है। महिंद्रा ईवी को सिर्फ इको फ्रेंडली ही नहीं बनाना चाह रहा है, बल्कि वो साथ ही साथ ईवी को टेक लोडेड प्रोडक्ट भी बनाना चाह रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प और ओला, एथर जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स की, तो ये भी साइलेंटली इस रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में डेली कम्यूट का सबसे बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर। अगर यहाँ ईवी शिफ्ट हो गया तो जो फ्यूल डिमांड है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हम अभी भी देख सकते हैं। अब सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या ईवी सस्ता हो रहा है? ये सच है या ये सिर्फ एक हाइप बना हुआ है? ईवी का जो अपफ्रंट है वो अभी भी बहुत ही हाई है, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, ये सब बहुत ही लो है। साथ ही हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत से इंसेंटिव्स लेकर आई है, लेकिन और जो चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है, जैसे जैसे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इन सभी बेसिस पर लॉन्ग टर्म में ईवी फाइनेंशियली एक स्मार्टर चॉइस बन सकता है, लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज होते भी हैं, जैसे कि ईवी में भी है। जो मेजर इश्यूज हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। पहला, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अनइवन है, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। साथ ही ईवी की जो रीसेल वैल्यू है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ईवी का जो मेजर पार्ट है वो बैटरी ही है और टाइम के साथ बैटरी डिग्रेड होने लगती है। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा ईवी को यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो बैटरी है वो डिग्रेड होती है। वो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक बहुत बड़ा फियर बना हुआ है, क्योंकि कई बार जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है वो व्हीकल की 80% तक की वैल्यू के बराबर भी हो सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट इसमें क्या है? इंडिया में ईवी रिवॉल्यूशन स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पर है। अगले आने वाले 3 से 5 साल डिसाइडिंग होगी कि क्या ईवी तेजी से ग्रो करेगा या अभी ये जिस स्पीड पर है उस स्पीड पर रहेगा और लोग वापस पेट्रोल पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आप गाड़ी लेंगे तो ईवी लेंगे या पेट्रोल? और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।